हाय बच्चों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती। सभी बच्चों का गुड मॉर्निंग। और जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 12 की फिजिक्स में से जो छूटे हुए जो प्रश्न हैं, जो हेडिंग है, उन्हीं हेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत ही बेहतर और अच्छे होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि आज की क्लास। इससे पहले आगे बढ़े तो आप लोग यदि नए हैं हमारे इस चैनल पर तो आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोगों के दया से उनका भी अपना फ्री में क्लास पढ़ सकें और अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए शुरुआत करते हैं आज की हेडिंग जो आपको हमें पढ़ाना है। हाय बच्चों, देखिए आज की जो हेडिंग है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको हमने इससे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण बताया ये क्या होता है। तो आज क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालने का जो तरीका होता है वो दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो। पहला है अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, मतलब पहली होती है अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम आज सबसे पहले आप लोगों के लिए बात करेंगे अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम केवल इसके बारे में जो है बात करेंगे। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। हाय बच्चों, देखिए अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होती है ये जान लीजिए। पहले सबसे पहले इसमें हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हमने कहा द्विध्रुव हमारा क्या है, ये AB है, जिसके द्विध्रुव के मध्य में बिंदु स्थित है O और एक सिरे पर A पर -Q आवेश है और बिंदु B पर +Q आवेश है। बिंदु O से B की दूरी L है और बिंदु O से A की दूरी L है। पूरी द्विध्रुव की लंबाई की यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई है 2L। कितनी लंबाई? 2L। हमें ज्ञात करना है बिंदु O से R दूरी पर स्थित P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो O से लेकर के पहले E2 के लिए निकालेंगे। O से लेकर के E2 के लिए यदि हम निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र होता है, उसके लिए दूरी रखेंगे R माइनस L, R माइनस क्या L, और O से जब हम P2 के लिए E1 के लिए दूरी निकालेंगे तो उसके लिए लिखेंगे R प्लस L। अब हमें P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 के सापेक्ष जो है ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। पहले निकालेंगे -Q के कारण, -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब -Q के कारण निकालेंगे तो ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4 के Q/R - L का होल स्क्वायर
ये है ए से पी की दिशा। कौन सी दिशा? ए से पी की दिशा। कौन सी है? ए से पी की दिशा। इसे समीकरण मान लेंगे कितना? 1। फिर हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण। देखिए ध्यान से देखिएगा भाई, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया है। अब किसके कारण निकालेंगे? प्लस क्यू। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, ये प्लस क्यू के कारण है। ठीक, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए निकालेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपका रहेगा P से ए की दिशा। समीकरण हो जाएगा 2। अब निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो सूत्र होता है उसके लिए E बराबर E1 प्लस E2। E1 प्लस क्या? E2। अच्छा, इतना नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते। पहले एक बार प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो कहें E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर ए से P की दिशा। फिर लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? ये E2 होगा। ये आपका होता है E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर P से A की दिशा। फिर लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। क्या लिखेंगे? परिणामी। अर्थात इन दोनों को मिला करके जो तीव्रता होती है वही परिणामी तीव्रता होती है। तो हम लिख दिए परिणामी तीव्रता कितनी होगी? E बराबर E1 प्लस E2। इसे मान लीजिए समीकरण कितना? 3। इसे कितना मान लीजिए? समीकरण 3। फिर लिखेंगे, अच्छा इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए परिणामी तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन की क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन की क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसको हम मेट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मेट दीजिए। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इसमें बात करें कुछ कॉमन की, तो इसमें Q कॉमन है और 4 पाई एप्सिलॉन K कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन K। इसमें जो बचेगा वो बचेगा 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसमें बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बचेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन K। इसमें अगर कॉमन की बात करें, इसमें एलसीएम जो आएगा वो आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और दूसरा आर प्लस एल का होल स्क्वायर।
यदि हम r माइनस एल का होल स्क्वायर का इसमें भाग दे तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें यदि हम देखें तो इसमें जो कॉमन होगा वो आपका होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा q अपान 4πε k। अगर हम देखें इसमें किसका माइनस के लिए, तो यहाँ माइनस होगा भैया, तो यहाँ माइनस रखेंगे, ठीक, माइनस लेंगे, माइनस क्यू के कारण है ना, तो यहाँ माइनस लेंगे, माइनस प्लस को कर देगा माइनस, और यहाँ भी कितना रहेगा माइनस। ये तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक। r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2rl। इसके लिए होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl बटे, अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी सूत्र होता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं। आगे हम बात करें तो q अपान 4πε के, ध्यान से समझिएगा, तो ये होगा आर स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस 2rl। माइनस का इसके अंदर जब गुणा कर देंगे तो जो माइनस होगा बाहर प्लस आएगा, जो अंदर प्लस होगा बाहर माइनस आएगा। तो r और l दोनों प्लस में है तो बाहर आएंगे माइनस हो जाएंगे, और देखिए 2rl माइनस में बाहर आएगा ये प्लस हो जाएगा, बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें ये प्लस में है ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, कट जाएगा। अब हम इसको मिटते हैं, नीचे नीचे यदि हम मिट दें, ये बचेगा q अपान 4πε के, 2rl जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम q का इसमें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपान 4πε के, ये हो जाएगा 2 इंटू 2ql गुणे r, l इंटू आर बटे, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि p बराबर 2ql होता है तो जहां लिखा है 2ql वहां हम क्या लिख सकते हैं p, तो ये हो जाएगा 1/4πε के, और आगे आ जाएगा 2p इंटू आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें आगे तो लिखेंगे r का जो मान है l की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। कितना है? बहुत ज़्यादा है। तो जब ये ज़्यादा होगा तो लिखेंगे e बराबर 1/4πε के, तो निकल करके आएगा 2p इंटू आर बटे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर, क्योंकि एल को हटा देंगे, नागन्य हो गया। तो e बराबर 1/4πε, और ये हो जाएगा 2p, आर से आर कट जाएगा तो ये बचेगा 3।
यदि परावैद्युतांक यदि परावैद्युतांक के बराबर कितना मान लीजिए 1, ई बराबर 1/4πε 2p/r³। ये होगा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते। हाँ बच्चों, तो ये हमारी कौन सी स्थिति दूसरी है, निरक्षीय स्थिति व अनुप्रस्थ स्थिति। इस स्थिति में क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें ए बिंदु पर -q आवेश और +q पर वो बी पर +q आवेश। ओ बिंदु से एल दूरी ए से है और ओ से बी दूरी एल से है। अगर हम तो पूरी दूरी की बात करें तो इसकी जो पूरी दूरी होगी वो 2l होगी। हमें ज्ञात करना है -q और +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसे हम लिखेंगे माना ए बी एक, अच्छा इसे हम लिख लेते हैं, नहीं फिर समझ जाता है। ध्यान दीजिए, हमने कहा निरक्षीय स्थिति व अनुप्रस्थ स्थिति में क्या है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है जो K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P, R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे +q के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो ये होता है E1 बराबर 1/4πε। ये हो जाएगा q/रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर। ये है A से P की दिशा। ये है B से P की दिशा। B से समीकरण 1। अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें, इसमें दूसरी तो लिखेंगे -q के कारण बिंदु P पर तीव्रता। यह है A से P की दिशा। इसे मान लीजिए समीकरण कितना 2। नहीं अभी मत मानिए, सूत्र लिखिए पहले। तो ये हो जाएगी E2 बराबर, ये होगा 1/4πε, यहाँ -q हो जाएगा अपॉन रूट r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ये समीकरण कितना बन जाएगा 2। इतना पहले नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते।
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E है, तो E बराबर E1 प्लस E2। तो E1 का जो मान है 1/4πε Q अपान रूट में R² प्लस L² का होल स्क्वायर। दूसरा होगा 4πε माइनस Q अपान रूट R² माइनस L² का होल स्क्वायर। इसमें अगर हम कॉमन की बात करें तो इसमें कॉमन मिलेगा E बराबर Q अपान 4πε और जो बचेगा थोड़ा सा मिस्टेक, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और इसमें जो कॉमन हो जाएगा तो वो हो जाएगा, इसमें भी cos थीटा लगा रहेगा, यहाँ हो जाएगा cos थीटा। तो इसमें बचेगा 1 अपान थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ध्यान देंगे। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसे मान लेंगे समीकरण कितना 3। रुक जाए, थोड़ा स्याही डाल ले भैया। यदि हम बात करें तो लिखेंगे E बराबर E1 का मान आपका ये दिया 1/4πε Q अपान रूट R² प्लस L² cos थीटा, और दूसरा भी 1/4πε Q अपान रूट R² प्लस L² का होल स्क्वायर, और बगल में cos थीटा। अगर हम इसमें देखें कॉमन तो cos थीटा कॉमन क्या 1/4πε Q अपान रूट R² प्लस L² cos थीटा। इसमें भी वही चीज़ है 1/4πε Q cos थीटा। अगर ये जुड़ जाएगा दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/4πε ये हो जाएगा Q अपान रूट R² प्लस L² का होल स्क्वायर, और बगल में रहेगा cos थीटा। कितना रहेगा cos थीटा। यदि हम cos थीटा की बात करें यहाँ, यदि cos थीटा बराबर ये क्या है आधार बटे कर्ण। क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो A बटे के बराबर L अपान आपका हो जाएगा R² प्लस L²। जहाँ cos थीटा इसमें लिखा है उसके दर पर L बटे R² प्लस L² लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर 2 गुणे 1/4πε Q अपान रूट R² प्लस L² का होल स्क्वायर गुणे L बटे R² प्लस L²। अगर इसमें गुणा कर दें, ऊपर का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा E बराबर 2QL बटे 4πε और बगल में ये हो जाएगा R² प्लस L² का 3/2। कितना हो जाएगा
3/2। या हम लिख सकते हैं P बराबर 2QL। तो जहाँ ये लिखा है इसके दर पर लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε P बटे, ये जो 3/2 घात है वो r² की भी है और l² भी। ये r² प्लस l² का 3/2 यहाँ लिखेंगे। r का मान l की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका हो जाएगा E बराबर 1/4πε P बटे r³, जहाँ 1/4πε बराबर 9 गुणे 10⁹ और k बराबर 1। तो ये निकल के आएगा E बराबर 1/4πε P बटे r³। ये आपका, तो इस प्रकार से इसे आप जो है क्या करिए, नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, अगली हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुक्त आघूर्ण। तो इसमें यदि हम बात करें तो प्लस Q के कारण जो बल लग रहा है वो QE लग रहा है A पर, और माइनस Q के कारण बिंदु B पर लगने वाला जो बल आघूर्ण हो वो माइनस QE है। हमें ज्ञात करना है इनकी जो परिणामी जो बलयुग्म आघूर्ण है टाउ वो कितना हो। तो यहाँ लिखेंगे माना ये भी एक द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र पर स्थित है। वैद्युत क्षेत्र में क्या स्थित है, बिंदु A पर प्लस Q के कारण लगने वाला बल QE तथा माइनस Q तथा बिंदु B पर माइनस Q के कारण लगने वाला बल माइनस QE है। और बल U के क्षेत्र की तीव्रता E। अगर हम बात करें इस चित्र की तो इसमें कहा है AB एक द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत पर वैद्युत क्षेत्र AB एक द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र पर स्थित है।
कहाँ स्थित है? वैद्युत क्षेत्र पर स्थित है। बिंदु ए पर प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल यू क्यू ई तथा बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू के कारण लगने वाला बल माइनस क्यू ई है और बल युग्म के क्षेत्र की तीव्रता ई है। ई के विपरीत दिशा में कार्यरत है। ई की क्या है? विपरीत दिशा में कार्यरत, लेकिन दोनों में बल बराबर है। मतलब बी पर जो क्यू ई है माइनस का और ए पर जो प्लस का क्यू ई है, दोनों का बल क्या है? आपस में बराबर। मतलब ये आगे की ओर जाता है तो इधर जितना ये जिस बल से नीचे की ओर आएगा उस बल से ये आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा। तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे बल की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर होता है क्यू ई 2l साइन थीटा, या हम कह सकते हैं 2ql ई साइन थीटा। आपको पता है 2ql बराबर हमने क्या लिखा था? p, बगल में लिख लीजिए p बराबर 2ql, तो ये हो जाएगा 2 टाउ बराबर p इंटू ई साइन थीटा। जहाँ टाउ क्या है? बलागुण, p क्या है? वैद्युत ध्रुव, e क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये साइन थीटा। तो देखिए आज के लिए लेसन आपका इतना ही। नेक्स्ट दिन फिर मुलाकात होगी। तो आपका लेसन, पहला लेसन ये चैप्टर फिनिश हुआ। अगले दिन जब हम आएंगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और बेल आइकन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।